मोकामा विधानसभा क्षेत्र का क्या रहा रिकॉर्ड। मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमिहार जाति बहुल है। पिछले लगभग 50 वर्षों से इसी समुदाय का प्रत्याशी जीतता आ रहा है। आनंद सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के मतदाता उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं। लालू नीतीश के गठबंधन के विरोध के बावजूद भी भूमिहार मतदाताओं ने उनका साथ दिया है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद उनके समुदाय भूमिहार में उनके लिए सहानुभूति लहर पैदा हुई है, जिसे विपक्ष राजनीतिक साजिश बता रहा है। मोकामा में लगभग 30% भूमिहार, लगभग 82,000, 20% यादव, लगभग 61,000 मतदाता। सीट बनी मोकामा विधानसभा। दुलारचंद की हत्या के आरोप में आनंद सिंह की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने से चुनावी परिदृश्य बदल गया है। एनडीए जेडीयू के लिए ये एक बड़ा झटका है, हालांकि इसे डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। आनंद सिंह के जेल जाने से उनके समर्थकों में सहानुभूति और साथ ही सवर्णों वोटों की गोलबंदी मजबूत हो सकती है, क्योंकि कुछ जगहों पर जाति सूचक गाली देने के कारण सवर्णों में नाराजगी की बात भी सामने आई। कह सकते हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या ने मोकामा विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर गहरा असर डाला है और इसे बिहार की सबसे हॉट सीट बना दिया है। दुलारचंद यादव पिछड़ा वर्ग यादव समुदाय से थे और उनकी हत्या का आरोप अग्रणी जाति भूमिहार से आने वाले जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह और उनके समर्थकों पर लगाए। इस घटना को अगड़ा बनाम पिछड़ा का राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही, जिससे जाति गोलबंदी की दिशा में बदलाव आ सकता है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले हुई इस हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। महागठबंधन ने इसे एनडीए सरकार की नाकामी बताया। वहीं एनडीए इस घटना को नियंत्रित करने के लिए आनंद सिंह की गिरफ्तारी के जरिए जंगल राज के मसले पर पड़ने वाले सियासी प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। चुनावी हिंसा और बाहुबलियों की लड़ाई के कारण मोकामा के गरीब और आम मतदाताओं में डर का माहौल है और कोई लोग खुलकर अपनी पसंद बताने से कतरा रहे हैं। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और आनंद के लिए मैदान में लल्लन सिंह। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पूर्व विधायक और जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह बीच चुनाव जेल चले गए। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उनके तमाम समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह से आनंद सिंह को जेल में रहते हुए ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। दरअसल मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली आनंद सिंह के जेल जाने के बाद उनके चुनाव प्रचार की कमान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने संभाली। आखिर दुलारचंद यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद सिंह के लिए लल्लन सिंह को उतरना पड़ा। बता दें कि लल्लन सिंह मोकामा में कैंप कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता भी उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जो जेडीयू प्रत्याशी के लिए पार्टी और सरकार के समर्थन को दर्शा रहा है। अमित शाह जी को हम कहना चाहते हैं, अमित शाह जी हम बिहार का लड़का किसी से डरते नहीं है। अरे बिहारी डरने वाला है, आओ भी अमित शाह जी से डर जाएंगे। हम बताना चाहते हैं अमित शाह जी, एक बिहारी सब पर भारी। हमारे बाबूजी ने तो गुरु अडवाणी जी के गिरफ्तार किए थे। लालू जी का बेटा है तेजस्वी, जब आपके गुरु अडवाणी जी से लालू जी ने डरे तो मोदी जी और अमित शाह जी से लालू जी के लिए क्यों डरा जाएगा। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ करके जीतना आता है। तूफान से लड़ने का अलग ही मजा है, जीत उतना ही शानदार होता है। हम लोग डरे वाला नहीं है, इसलिए आप सब लोग एक बार मौका दीजिए। अब देखिए 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 तारीख को वोट होगा। लिख लीजिए कब होगा वोट, 18 नवंबर को वोट होगा। आनंद सिंह का जेल से चुनाव जीतने का पुराना इतिहास है। ये पहली बार नहीं है जब आनंद सिंह जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं।
2015 के विधानसभा चुनाव में भी वे जेल में बंद थे। तब लालू, नीतीश और बीजेपी लोजपा सभी उनके विरोध में थे। लेकिन बिना प्रचार किए आनंद सिंह लगभग 18,000 वोटों के अंतर से जीत गए थे। 2022 के उपचुनाव में भी सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी जाने पर उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर जीती थी। विवादों में घिरा रोड शो, एफआईआर। जेल जाने से आनंद सिंह का चुनावी माहौल फीका पड़ रहा था। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को मैदान में उतरना पड़ा है, ताकि आनंद सिंह के चुनाव प्रचार की रफ्तार बनी रहे। इसी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि मोकामा में अब एक एक व्यक्ति आनंद सिंह बनकर चुनाव लड़े। चुनाव के मद्देनजर मोकामा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का रोड शो विवादों में घिर गया। रोड शो खत्म होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे दोनों नेताओं ने मोकामा में रोड शो कर चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक नियमों की खुलेआम उल्लंघन किया है। आरोप ये भी है कि रोड शो के दौरान भीड़ नियंत्रण, अनुमति और सुरक्षा से जुड़ी कई शर्तों का पालन नहीं किया गया। चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद एनडीए के इन दिग्गज नेताओं ने मोकामा की सड़कों पर विशाल जनसमूह के साथ रैली निकाली। बता दें कि लल्लन सिंह और आनंद सिंह की अनंत कथा कोई नई नहीं है। पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो लल्लन सिंह, जिसे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उसी इलाके में मोकामा विधानसभा सीट आती है। मोकामा में आनंद सिंह परिवार का सियासी दबदबा 3.5 दशक से 2024 के लोकसभा चुनाव में लल्लन सिंह जब मुंगेर सीट से लड़ रहे थे, उनके सामने आरजेडी से पूर्व विधायक अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता थी। अशोक महतो की वजह से लल्लन सिंह की सीट फंस गई थी। ऐसे में आनंद सिंह जेल से पैरोल पर बाहर आए और लल्लन सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया था। आनंद सिंह उस समय आरजेडी में थे और उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी। इसके बाद भी आनंद सिंह ने लल्लन सिंह को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। आनंद सिंह के उतरने से लल्लन सिंह को सियासी फायदा मिला था। अब जब आनंद सिंह जेल में है तो उन्हें जिताने के लिए लल्लन सिंह उतर गए। कह सकते हैं कि लल्लन सिंह मौका मिलते ही पीछे नहीं हट रहे। लल्लन सिंह अब सार्वजनिक रूप से कह भी रहे हैं कि आनंद बाबू बाहर थे तब हमारी जिम्मेदारी कम थी, लेकिन अब वो जेल में है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।